अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया है आपको, तो दैट वाज द किरचॉफ्स रूल्स कि एक सर्किट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम। तो वहां पर आपने दो रूल्स पढ़े, एक पढ़ा करंट लॉ और दूसरा पढ़ा वोल्टेज लॉ। तो दोनों को पता है कि कहां पर यूज करेंगे और सर्किट में अलग अलग आर्म्स या अलग अलग ब्रांचेस पे क्या करंट होगी। तो इन रूल्स को यूज करके हम इन द सिंपलेस्ट वे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं एक न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूं, तो थोड़ा उतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है, मगर यहां पर दो लूप्स बन रहे हैं ताकि आप इस वाले सर्किट को भी एनालाइज करें। तो इसको आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे बट यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स। तो ये मेरे पास एक सर्किट है, आपको पता है कि यहां पर 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो वहां से करंट I1 निकल रही है और यहां पर 2 ओम वाला रेजिस्टर कनेक्टेड है और यहां पर 27 यानी कि 27 वोल्ट वाली सेल लगी हुई है, तो वहां से करंट I2 निकल रही है। तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम की लगी हुई है। तो मैं इसलिए ये बोल भी रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभार जो फिगर होती है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है, दैट इज वाई मैं आपको ये बता रहा हूं। तो आप अपनी कॉपी वगैरह जो भी है तो आप उस पर ये लिख सकते हैं। तो यहां से करंट I3 जा रही है और यहां पर 4 ओम रेजिस्टर है, मतलब कि 2 बैटरीज है इस पूरे सर्किट में और 3 रेजिस्टर्स है और यहां पर 3 वैल्यूज ऑफ करंट आ रही है। मतलब कि ये वाली जो आर्म है ना, बीच वाली आर्म, इसमें इधर की ओर करंट I2 जा रही है। समझना मेरी बात। जब तक आप एक आर्म में करंट देखेंगे तो उस करंट में वही करंट रहेगी और डायरेक्शन भी वही रहेगी उस आर्म में, ठीक है। तो यहां पर कितनी करंट दी गई है I2, तो इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यह कि यहां से लेके यहां तक इस आर्म में करंट I2 ही रहेगी। तो यहां पर कितनी करंट है I1 इस आर्म में, तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक एक करंट I1 निकलेगी और यहां पर कितनी करंट है I3, तो ये इस आर्म है, तो इसका मतलब कि ये आर्म जब तक ये एक जंक्शन पे ना पहुंचे, जंक्शन टू जंक्शन तक एक करंट का वैल्यू एक ही रहेगा। तो यहां से जंक्शन है, क्योंकि ये जंक्शन है, आपको पता है कि जहां पर 2-3 ये आर्म्स मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां से करंट जो है वो I3 है, तो वो I3 ही रहेगा इस डायरेक्शन में, यहां तक I3 रहेगा, पूरे में I3 नहीं रहेगा। एक आर्म में I3 रहेगा, इस आर्म में I2 रहेगा और इस वाली आर्म में I1 रहेगा। हमने यही 3 करंट्स का वैल्यू निकालना है। तो कितने वेरिएबल है 3, तो इसका मतलब यह है कि आपको कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात आपने बोला कि 3 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन तो जंक्शन रूल से निकलेगी और यहां पर एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है और यहां पर भी एक लूप बन रहा है। तो इन 2 लूप्स के लिए वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि लूप रूल अप्लाई करेंगे। तो लूप रूल से 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, क्योंकि यहां पर 2 लूप्स बन रहे हैं, तो वो 2 इक्वेशंस, और यहां पर जंक्शन है तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, तो 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। मतलब कि 2 बार हम क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स लूप रूल, और एक बार क्या करेंगे, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, ठीक है। चलो इस जंक्शन का नाम मैं देता हूं A, क्योंकि इट इज अ जंक्शन। तो हम पहले क्या करते हैं, हम जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। समझ में आया क्यों, क्योंकि हमने करंट निकाल लिया, तो यहां पर जंक्शन बन रहा है तो जंक्शन रूल अप्लाई करिएगा, ठीक। चलो पे क्यों करो स्थिर घोड़े, क्या जंक्शन रूल अप्लाई। तो अप्लाइंग जंक्शन रूल एट कहां पे अप्लाई करेंगे, आपको पता है कि जंक्शन रूल जंक्शन पे अप्लाई होता है, एट जंक्शन ए, ठीक है। तो करिएगा, तो आपको पता है कि जंक्शन पे जितनी करंट्स आ जाएंगी उनका सम इज इक्वल टू जितनी करंट्स वहां से निकलेगी। तो करंट I1 आ रही है, I2 भी आ रही है और I3 निकल रही है, तो इसका मतलब कि जितनी करंट्स आ रही है उनका सम, तो करंट कौन कौन आ रही है, I1 और I2, किधर की ओर, जंक्शन की ओर। तो I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू, ये इनकमिंग करंट है, तो आउटगोइंग करंट कौन सी है, I3, मस्ट बी इक्वल टू I3। तो इसका मतलब है कि जहां जहां अब वेरिएबल आपके सामने I3 होगा, तो I3 के बदले I1 प्लस I2 लिख लीजिएगा, तो फिर आपके सामने 2 ही इक्वेशंस आ जाएंगी, क्योंकि फिर 2 ही वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, जंक्शन रूल। अब आपको पता है कि जंक्शन रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये आपके सामने जो ऊपर, चलो मैं इसका नाम देता हूं, इसका नाम रखेंगे लूप फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे लूप सेकंड, ठीक है। तो
लूप रूल आप अप्लाई करेंगे युस हरकन में लूप आग बनो ये बनो में क्लोज्ड सर्किट योथस कर बह लूप रूल अप्लाई यह कुछ लूप फर्स्ट तो अप्लाइंग वह करो अप्लाइंग लूप रूल अब जंक्शन रूल नहीं चलेगा लूप रूल टू कस लूपस टू लूप फर्स्ट जो हमारे पास लूप फर्स्ट बना इसको हम क्या करेंगे इसको लूप रूल अप्लाई करेंगे आपकी मर्जी मैंने इससे पहले आपको लेक्चर में बोला कि आपकी मर्जी आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज मगर एक चीज याद रखिएगा जब तक आप करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको सिंपल में ये सिंपली जो मैंने साइन कन्वेंशन दे दी आप सिंपली उनको अप्लाई कर सकते हैं तो आपको पता है पहले वही लिखते हैं कि करंट किधर की तरफ है आपको पता है कि करंट किधर की तरफ चलती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो रजिस्टर पे अपनी सहूलियत के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो पॉजिटिव नेगेटिव है मैं अपनी सहूलियत के लिए उसको लिखता हूं क्योंकि उससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत आसानी आ जाती है देखिए क्या मैं कहना चाहता हूं देखिए यहां से करंट इस आर में इधर की तरफ करंट आ रही है तो इसका मतलब है कि इस रेजिस्टर करंट किधर की तरफ चलती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो इसका मतलब ये है कि करंट हेरमिस आर में युकन पकन तो ये वाला जो एंड होगा ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है ये मैं हायर को प्लस से लिख रहा हूं और लोअर को माइनस से लिख रहा हूं क्योंकि फिर हमें जल्दी जल्दी फटाफट समझ में आ जाएगा हायर टू लोअर क्या है लोअर टू हायर अगर हम इधर की तरफ चले हम किधर की तरफ चल रहे हैं हायर टू लोअर अगर इधर की तरफ चले तो हम लोअर टू हायर चल रहे हैं समझ में आया बहुत अच्छा ये मैं अपनी सहूलियत के लिए करता हूं देयर इज नो एनी रूल याद रखना मेरी बात ये पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड नहीं है ये मैं इसलिए लिख रहा हूं तिकाज करंट युकन पकन करंट पकन हायर टू लोअर तम लगो युस रेजिस्टर अमुक यख एंड गसन हायर पोटेंशियल पे या गसन लोअर पोटेंशियल पे तिकाज करंट पकन हायर टू लोअर समझ में आया हायर किसको मैं बोल रहा हूं प्लस को और लोअर में माइनस को बोल रहा हूं मकलो यख पकिन की होता ब्याख रेजिस्टर योथस को करंट पकन यथ आर्मी में युकन क्या पकन तो करंट कुकन पक हायर टू लोअर तेल वन मैं यथ रेजिस्टेंस कुछ एंड हायर टू लोअर तिकाज करंट युकन पकन समझ में आया तो दिस विल बी हायर दिस विल बी लोअर ये मैं साइन क्यों दे रहा हूं यहां पर क्योंकि जब भी आप सर्किट को आप एनालाइज करेंगे अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हैं ना तो आप दुआ देंगे मुझे बाद में क्योंकि इससे आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं आ जाएगी क्योंकि आप पहले ही इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो अब आपको पता है कि करंट इस आर में इधर की तरफ है तो करंट कहां से जा रही है हायर टू लोअर तो ये हायर है ये लोअर है ये प्लस माइनस नहीं है प्लस में हायर पोटेंशियल और माइनस में लोअर अगर हम इधर की तरफ चले तो हम लोअर पोटेंशियल की तरफ चल रहे अगर हम इधर की तरफ चले तो हम हायर पोटेंशियल की तरफ चल रहे इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूं तो कहीं और रजिस्टर है हाँ यहां पर रजिस्टर है तो इस रेजिस्टर में देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है करंट की डायरेक्शन ये है तो इधर की तरफ करंट आ रही है तो करंट ये पठाना युकन पकन ये क्या एंड गल करंट पकन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तमें मतलब गो यह एंड गल हायर पोटेंशियल यह एंड गल लोअर पोटेंशियल समझ में आया ये चीज देखिए इधर प्लस माइनस इधर माइनस प्लस आ गया समझ में आया ये कैसे है ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ये मैं इसलिए यहां पर कॉपी ये नोट कर रहा हूं ताकि आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं हो तो अब हमें पता है कि दिस इज लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज हायर पोटेंशियल क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन देख ली है ठीक है चलो आगे चलते हैं अब हम लूप रूल अप्लाई करेंगे फर्स्ट लूप को आपकी मर्जी आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बोला आप पे निर्भर करता है तो करंट ऐसे जा रही है तो हम भी वैसे ही जाएंगे क्योंकि इससे सिंपल है हो जाएगा तो आप उल्टा भी चल सकते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है ना तो हम भी लूप में जाना है तो क्लोज पाथ बनानी है तो हम भी ऐसे चलेंगे ऐसे दिखाना पड़ता है बताइए हम खुद कैसे चल रहे हैं हमें पता है कि करंट कैसे चले हम ऐसे चले ये क्या हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो हम एंटी क्लॉकवाइज फैशन में चलेंगे इस लूप में ठीक है तो इसलिए मैं डायरेक्शन दे रहा हूं ठीक है ये बनाना पड़ता है तो अब आपकी मर्जी यहां से स्टार्ट करो तो यहां से जाना पड़ेगा फिर बराबर वहीं जाना पहुंचना पड़ेगा आप यहां से जाइए तो मगर ऐसे जाना पड़ेगा आपकी मर्जी आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा रहेगा ठीक है समझना मेरी बात तो बह कत पकवान यथ मज एंटी क्लॉकवाइज वन मे पानस तम बह कत पे नीर चलो बह नीर ये पे ठीक है पकू ब्रोह कुन करिए अप्लाई लूप रूल छो तह पाई क्या वन सह दपान सम ऑफ द चेंजेस इन द पोटेंशियल ओवर द क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो तो वह वो पोटेंशियल क्या गई सो ये ये पे युकन पक वन सा बह कुकन पकन हायर टू लोअर
याद है, मैं फिर से याद दिला दूं आपको, हमने ये नहीं देखना है कि हम कहां से आ रहे हैं, हमने ये देखना है हम किधर की तरफ जा रहे हैं। तो फोकस ऑलवेज अहेड, आगे की तरफ देखिए, पीछे मत देखिए, क्योंकि जब आप आगे की तरफ देखेंगे तो ये प्रोग्रेस की निशानी है। अरे ट्रिक बता रहा हूं, तो पीछे मत देखा करें, ठीक है। तो हम किधर की तरफ जा रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो किधर की तरफ जा रहे हैं, लोअर की तरफ, तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लोअर जा रहे हैं ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रेजिस्टर है तो पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर के थ्रू कितना होता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई आर माइनस आ गया आई आर, आई कितनी है इस आर में, I1। तो एक सेकंड मैं मार्कर चेंज करता हूं, तो करंट कितनी है इसमें, I1, ठीक है, तो I1, और रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 2 मगर -2 I1। समझ में आया, क्योंकि रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना वो होता है IR। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये डिपेंड आप पे करता है, तो वो मैं बता रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप ही भाई, -2 I1। समझ में आया ये क्या है, IR, R इसकी रेजिस्टेंस है, तो करंट इसमें I1 जा रही है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं, हम यहां पहुंच गए, जब बैटरी के पास पहुंच गए तो ये उसका लोअर है, ये हायर है, हम किधर की तरफ जा रहे हैं, लोअर टू हायर, किधर की तरफ, हायर की तरफ, तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ऐसे चलोगे ना तो कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी। लोअर टू हायर जा रहे हैं तो कितना है ये 24, इधर तो डायरेक्ट वैल्यू ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस। यहां रेजिस्टेंस मत लिखिए, रेजिस्टेंस कैसा करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस इनटू करंट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। तो लाइक एंड लाइक, यहां पोटेंशियल डिफरेंसेस ही होनी चाहिए। हम पहुंचे इधर, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, अब इधर नहीं जाना है, ये लूप फर्स्ट है तो इधर जाएंगे। देखिए अब यहां पर है बैटरी, बैटरी का कौन सा पोटेंशियल है, हायर फिर लोअर, तो हम किधर की ओर जा रहे हैं, लोअर की ओर, तो माइनस आ जाएगा, लोअर की ओर। देखना किधर की ओर जा रहे हैं, माइनस, तो कितना है ये 27, तो -27, ठीक है। बोर्ड पे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये विजिबल नहीं है इसलिए मैं ब्लू मार्कर लेता हूं। तो ये -2 I1 है, तो -2 I1, ठीक। ये +24 है, +24। याद रखना साइन एक बार गलत हो गई ना तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, -27। तो फिर यहां जा रहे हैं, अब मुझे बता हम किधर की तरफ जा रहे हैं, हमने पहले रास्ता आसान करके रखा, हम जा रहे हैं लोअर टू हायर, क्योंकि माइनस टू प्लस। समझ में आया, मैं इसको बता दिया ये मैं क्यों लिखा। हम जा रहे हैं लोअर टू हायर, किधर की तरफ, हायर की तरफ, तो प्लस आ जाएगा। मगर रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस के थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, IR। बताइए इसके थ्रू करंट कितनी है, I2 है ना, ये है ना I2, इस आर्म में करंट I2 है, तो I2, R कितना है 6, तो ये 6 I2 बनेगा, मगर +6 I2, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पहुंचे फिर यहां पहुंचे तो बराबर वहीं पे पहुंचे, तो ओवर द क्लोज्ड लूप कितना होता है, तो वो 0 होता है। तो इसको सॉल्व करिए, ये बनेगा -2 I1, हाँ, +6 I2, +6 I2, -27 + 24 वो हो गया -3 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा -2 I1 +6 I2 इज इक्वल टू 3। ये बनी मेरे सामने एक और इक्वेशन, इसका नाम रखते हैं, चलो बाद में देखते हैं, अभी पैक ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कहां से आई, करंट लॉ से। तो हमने यहां पर लूप रूल अप्लाई किया, अब किस में अप्लाई करेंगे, अब दूसरे लूप में लूप रूल अप्लाई करेंगे। तो आपकी मर्जी आप कैसे चलेंगे, तो करंट इधर की तरफ है तो यहां पर भी हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, तो आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज भी चल सकते। चलो मैं कैसे चला, मैं चला एंटी क्लॉकवाइज, याद है। तो आपकी मर्जी ट्रैवर्स कैसे करोगे, तो अब फिर से अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लूप रूल टू लूप सेकंड को अब लूप रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा, आपकी मर्जी कहां से स्टार्ट करोगे। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस लूप में जा रहे हैं क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहां से जाएंगे। तो आपको पता है कि आपने पहले ये साइन रखी है यहां पर, तो आपको कोई परेशानी। हम यहां से आ रहे हैं हायर टू लोअर, किधर की तरफ जा रहे हैं, लोअर की तरफ, तो माइनस आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल,
ठीक है, तो हम किधर की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो लोअर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। तो रेजिस्टर के थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट कितनी है इस रेजिस्टर के थ्रू, I2, क्योंकि इस आर में करंट I2 है। तो मगर रेजिस्टेंस है 6, तो 6 I2 आ जाएगा, मगर -6 I2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया माइनस कैसे, क्योंकि हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना। तो अब पहुंचे बैटरी के पास, हम किधर की ओर जा रहे हैं, लोअर टू हायर, लोअर पोटेंशियल टू हायर, किधर की ओर, हायर की ओर, तो प्लस आ जाएगा। कितना है 27 वोल्ट, तो 27 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आप IR लिखेंगे तो वो पोटेंशियल, और यहां 27 वो भी पोटेंशियल। ठीक है, ये माइनस प्लस समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम किधर की ओर जा रहे हैं। मैं साइन कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूं, तो यहां से आए, यहां जा निकल रहे हैं इधर की ओर। तो अब देखिए, अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो कहां से कहां जा रहे हैं, हायर टू लोअर, क्योंकि मैंने पहले ही रास्ता आसान करके रखा है, हायर टू लोअर, लोअर की ओर जा रहे हैं, तो लोअर आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा। मगर कितनी रेजिस्टेंस 4, तो रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, IR। तो IR करंट कितनी जा रही है इस रेजिस्टर के थ्रू, I3, इस आर में I3 है, तो ये आएगा 4I3, क्योंकि आर है ना 4, तो 4I3। समझ में आया, तो ये मत समझना कि यहां से करंट I3 आ रही है, इस आर में करंट I2 है, इस आर में करंट I3 है। तो हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो लोअर जा रहे हैं, किधर की ओर, लोअर की ओर, तो -4I3। समझ में आया, तो फिर यहां पहुंचे तो फिर अपने पॉइंट पे पहुंचे, तो ओवरऑल इनका समेशन ओवर द क्लोज्ड पाथ 0 होगा। यही है किरचॉफ्स लूप रूल। समझ में आया, देखना आसानी के साथ आपको ये निकल के आ जाएगा सारा। बट आपको पता है कि इधर I2 है, इस इक्वेशन में I1 और I2 है, इस इक्वेशन में I2 और I3 है, तो इस I3 को भगा दो यहां से, इसमें भी I1 और I2 लेके आओ, क्योंकि जब I1 और I2 दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन काफी, तो इसलिए हमें वो चीजें आती है, क्योंकि आपने 10th में पढ़ी है ये सब, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर पेयर है वो। ठीक है, तो दो इक्वेशंस के लिए दो वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमें देखिए 1 2 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो इस वेरिएबल को हटा देंगे I3 के बदले हम I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। सही बात, समझ में आया क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसको दो ही वेरिएबल्स में बनाएंगे। तो ये बनेगा -6I2, तो +27 -4, मगर I3 के बदले मैं लिखूंगा I1 प्लस I2। समझ में आया क्यों, कोई बोलते हैं ना सर I3 ही रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर 3 इक्वेशन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम इधर ही उसको सॉल्व कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे सामने फिर 2 ही इक्वेशन आ जाएंगी। तो I3 के बदले क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो थोड़ा इसको इवाल्युएट करेंगे, ये बनेगा -6I2, ठीक है, +27, तो -4I1, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, माइनस प्लस -4I2। समझ में आया, 4I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में I1 और I2 है, और इस इक्वेशन में भी I1 और I2 आ गया, I3 गया। समझ में आया, तो अब इन दो इक्वेशंस को हम ये कंबाइन करके हमें I1 और I2 का वैल्यू आ जाएगा। जब I1 और I2 का वैल्यू आ जाएगा तो उसको इधर पुट करेंगे तो I3 तो पता चल गया। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो यहां पर देखते हैं, पहले I1 लिखते हैं, तो ये -4I1 है, तो -4I1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर -6I2 और -4I2 वो हो गया -10I2। ठीक है, -10I2। समझ में आया, थोड़ा सिमेट्री में मेंटेन कर रहा हूं। ये +27 है, उधर भगा देंगे तो -27। ठीक है, तो ये बनी हमारे सामने एक और इक्वेशन। तो ये कहां से बनी, जब हमने लूप रूल अप्लाई किया टू द लूप सेकंड। समझ में आया अच्छे से। तो अगर बीच बीच में समझ में नहीं आया, कहीं पे समझ नहीं आया, तो वीडियो फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उतना टफ है ही नहीं। तो ये मैंने ऐसे इसलिए ऐसा न्यूमेरिकल ले लिया, क्योंकि आप कोई भी न्यूमेरिकल ले लो तो आपको आसानी से आ जाएगा, मगर जब तक आप यही प्रोसीजर फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं जल्दी जो मैंने अभी लेक्चर्स आपको भेजे हैं ये किरचॉफ्स रूल्स, तो उसके बाद ही मैं इसको जल्दी भेज देता हूं, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए कि ये क्या है। तो अब देखिए,
अब यहां पर 4i1, देखिए i1 और i2 वेरिएबल है, यहां पर भी i1 और i2 वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, तो आपका आंसर आ जाएगा i1 का भी और i2 का भी। तो थोड़ा इसको यहां पर आपको पता कि ये -2i1 है, थोड़ा मैं इसको इधर लिख लेता हूं। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि यहां पर 4i1 है ना, तो इसको भी 4 बना देंगे, क्योंकि फिर आसानी हो जाएगी। अरे पढ़ा है आपने ये सब कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, आपने पढ़ा है। इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। आपकी मर्जी, 10th स्टैंडर्ड का है, तो इसलिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि यहां 4 बनेगा, यहां भी 4i1 है, फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल वी गेट? -4i1। अरे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4i1, ठीक है। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12i2, समझ में आ रहा है? तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 आर 6, तो ये आपके सामने यही इक्वेशन है। दिस इज नॉट अ डिफरेंट इक्वेशन, दिस इज द सेम इक्वेशन, मॉडिफाइड है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर 4i1 देखा तो इधर बनाएंगे, क्योंकि अब सिंपल होगा। तो इसका इक्वेशन नाम रखिए ए और इसका नाम रखिए बी। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए इधर -4i1 है, इधर भी -4i1 है। मेरा दिमाग ये बोलता है कि सब्ट्रैक्ट करिएगा, क्योंकि -4i1 -4i1 तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये चीज ले लिया। तो मैं यहां पर लिख ही लेता हूं आपके लिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम बी। इक्वेशन बी से इक्वेशन ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या है? -4i1, इसको माइनस करेंगे -4i1, वो बनेगा +4i1, क्योंकि माइनस टाइम्स माइनस प्लस, तो ये बनेगा -4i1, ये बनेगा +4i1। वो क्या हो गया? 0 तो गया, ये भी गयो और ये भी गयो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब बचा -10i2, तो -10i2, ठीक, मैं इधर लिखता हूं -10i2। इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे +12, तो वो हो गया प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 12i2। तो अब देखिए -10i2 -12i2 -22i2, तो यहां पर आ जाएगा आपका -22i2, ठीक है, उधर 0 आएगा। तो अब इज इक्वल टू, तो यहां -27 है, -27 को सब्ट्रैक्ट क्या करना है? माइनस करेंगे 6, तो जब -27 को -6 करेंगे तो वो बनेगा -33, समझ में आया? तो इधर आ जाएगा -33, माइनस और माइनस गयो तो i2 आपके सामने आयो 33 डिवाइडेड बाई 22, तो इधर कसर कटेगी 11 से, 11 3 आर 33, 11 2 आर 22, तो ये हो गया 3/2। ये मत समझना ये 2 और ये 3 कट गया है, जोक मार रहा हूं मैं। तो ये बनेगा 11 3 आर 33, 11 2 आर 22, तो 3/2 हो गया 1.5। तो इसका मतलब है कि जो i2 करंट है वो 1.5 एम्पियर्स है। तो i2 का वैल्यू समझ में पता चल गया, तो i1 का वैल्यू कहीं से भी पता कर सकते हैं, तो इसी इक्वेशन में यूज करिएगा। तो आल्सो अब आप i2 का वैल्यू आपको समझ में आया, वो कितना है? 1.5 एम्पियर। तो i2 का वैल्यू इधर पुट करिएगा तो यू विल गेट द i1। यहां इस इक्वेशन में आपकी मर्जी, जरा मैं इक्वेशन ए से देखता हूं। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन ए, अब इक्वेशन ए से देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो -4i1, ये कटा नहीं है, अब -4i1, तो +12i2, i2 कितना है? 3/2 है ना, क्योंकि हमने वैल्यू निकाल के रखा। 1.5 नहीं लिखेंगे, 3/2, क्योंकि ये आसान हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। तो ये हो गया 2 6 आर 12, 6 × 3 हो गया 18, तो ये बनेगा -4i1, ये बनेगा 3 6 आर 18, तो ये उधर जाके -18 बनेगा। तो 6 - 18 कितना हो गया? 6 - 18 हो गया -12, ठीक है। तो i1 का वैल्यू भी पता चल गया, दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो यहां से अगर आप i1 का वैल्यू निकालेंगे तो i1 का वैल्यू जो पता चलेगा आपको वो होगा -12 डिवाइड बाई -4, माइनस माइनस गया, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, तो इसका मतलब है 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर आपकी कौन सी करंट आएगी? i1 भी पता चला, i2 भी पता चल गया, तो दोनों का वैल्यू इधर पुट करिएगा, यू विल गेट द i3, तो i3 भी पता चल जाएगा। आल्सो यहां पर जरा बोल दिखते, हाँ, तो यहां पर ही लिखते, तो देयरफॉर i3 जो है,
I3 किसके बराबर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, I1 प्लस I2। I1 कितना है, I1 है 3 एम्पियर और I2 कितना है 1.5 एम्पियर। तो I1 प्लस I2 आपको I3 देगा। तो 3 प्लस 1.5 कितना हो गया 4.5। तो देयरफॉर 4.5 यानी कि 3 प्लस 1 हो गया 4 प्लस 0.5 हो गया 4.5। तो I3 करंट जो है वो आपको कितनी मिलेगी 4.5 एम्पियर। तो इसका मतलब ये कि आपने सारी करंट्स निकाली। तो जब आपको पता है कि यहां से कितनी करंट, यहां से कितनी करंट, यहां से कितनी, अब आपको कोई बोलेगा बताइए इसने कितनी हीट इस 2 ओम वाले रजिस्टर ने कितनी हीट डिसिपेट करी। आप बोलेंगे तो अरे ये तो अब सिंपल है क्योंकि अब हमें पता है, वो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं आपको। तो अब आपको पता है कि जो हीट होती है H इज इक्वल टू I स्क्वायर R, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो टाइम बोलेगा ना कितने टाइम में, तो टाइम का वैल्यू पता होगा। I तो पता है कि यहां से कितनी करंट जा रही है, R का भी वैल्यू पता है। तो आप बोल देंगे कि कितने टाइम में वो कितनी हीट डिसिपेट करेगा। आप देखिए अब आसानी से आप हर कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। या अब कोई बोलेगा आपको कि बताइए यहां से यहां तक जब ये चले तो इस 2 ओम वाले रजिस्टर ने कितनी पोटेंशियल ड्रॉप कर दी, यानी कि इसने कितनी पोटेंशियल, इसके थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। आप बोलेंगे रजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR। तो इसके थ्रू करंट कितनी जा रही है I1, तो I1 का वैल्यू पता है 3, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो 3 2 और 6, तो 6 वोल्ट इससे पोटेंशियल ड्रॉप हो गई। तो आप पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल सकते हैं, आप करंट्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप क्या क्या नहीं निकाल सकते हैं। मगर वो तभी आप निकाल सकते हैं जब आपको ये सब चीजें आती है, किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करने आते हैं। मैंने यहां पर अगर आपको साइन कन्वेंशन समझना आई होगी लेक्चर, पहले वाले लेक्चर में यानी थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई होगी, तो यहां पर मैंने फिर से बता दिया कि साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद ये रूल्स कैसे अप्लाई करके हमें करंट देते हैं इन द वेरियस वे। हाँ, अब मसला ये कि आप बोले कि सर करंट अगर इधर I2 निकलता, I1 में इस डायरेक्शन में लेता, नो डाउट आपकी मर्जी, करंट की डायरेक्शन भी आप खुद रख सकते हैं। तो I1 इधर लिख लीजिएगा। तो आपको यहां से पता है I1 क्या निकलता उस टाइम -3 एम्पियर। तो इसका मतलब ये कि जो आपने डायरेक्शन दी थी ना इधर की तरफ खुद, वो गलत है, उसका उल्टी डायरेक्शन है, उसकी उल्टी डायरेक्शन है, क्योंकि आपका इधर -3 एम्पियर आ रहा था उस टाइम। समझ में आया? तो आप करंट की क्या डायरेक्शन होगी किधर की तरफ, आप उसके बारे में भी निश्चिंत रहिए। आप दे दीजिए कौन सी डायरेक्शन देते हैं, तो आपको जो वैल्यू आ जाएगा वही आपको बोलेगा कि आपने सही डायरेक्शन दे दी कि नहीं। अगर वो नेगेटिव वैल्यू आया ना करंट का, तो वो ये बोलेगा कि जो आपने डायरेक्शन दी थी इसका उल्टा है, बस खत्म खेल। आर में तो उसके बाद आपको सब पता चलेगा कि कहां से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और कहां से कितनी रेजिस्टेंस डिसिपेट हो गई, ये सॉरी पावर डिसिपेट हो गया किसी रेजिस्टर के थ्रू। तो मुझे लगता है कि आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर सकते हैं। तो ये अच्छा खासा न्यूमेरिकल था क्योंकि इस पर टाइम लगा, क्योंकि इसमें 3 इक्वेशंस बनी। तो दैट इज मैंने धीरे धीरे आपको सारी इक्वेशंस बताई कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, 3 इक्वेशंस मत बनाइए, 3 इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व मत करिए, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड अभी है वो आपको 2 इक्वेशंस ही सॉल्व करनी आती है एट अ टाइम। साइमल्टेनियसली आप 3 इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे। हाँ, मैं उसके लिए भी अगर टाइम मिला तो उसके लिए ट्रिक एक बता दूंगा कि 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मैट्रिक्स की वजह से कैसे सॉल्व करते हैं। तो टाइम मिलेगा तो वो भी मैं बता दूंगा। मगर जब आपको यहां पर 3 इक्वेशंस बन रही तो ये आपके लिए थोड़ी बहुत अड़चन लेके आ सकता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप जहां पर आपको तीसरा वेरिएबल आएगा वो जल्दी उधर पुट करिएगा, 2 ही इक्वेशंस में इसको रेस्ट्रिक्ट करिएगा। जैसे मैंने इसको 2 ही इक्वेशंस में रेस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं वो 3 इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है उनको। तो दैट इज मैंने नो डाउट मैंने 3 इक्वेशन निकाले, 1 2 और 3। मगर आप देखिए एट द एंड मुझे 2 ही इक्वेशन थी। समझ में आया कैसे? क्योंकि जहां पर मुझे I3 वेरिएबल आ रहा था उधर मैंने वो पुट कर दिया, तो मुझे पता है कि अब मेरे सामने 2 ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, किसी कोई भी मेथड यूज करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी, क्योंकि आप एक और न्यूमेरिकल अगर करेंगे तो ये लंबा खिंच जाएगा। मगर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, तो हाँ वो मैं इधर देता हूं, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आप उसकी करंट्स निकालिएगा, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो उसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो ठीक है, तो वो मैं देता हूं यहां पर।
तो ये फिगर मैंने यहां पर बनाई, ये सर्किट डायग्राम मैंने दे दिया आपको। तो यहां पर 1 2 3 रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिए, 3 ओम वाला, 2 ओम वाला और 5 ओम वाले रजिस्टर है। और यहां पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी 10 वोल्ट की, और यहां पर 20 वोल्ट की बैटरी है। तो चलो मैं मानता हूं कि यहां से करंट जा रही है आई, कितनी आ रही है आई। तो देखिएगा मैं फिर से आपको यहां पर एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। तो कितनी करंट आ रही है यहां से, तो आई, तो इसका मतलब कि यहां भी आई ही करंट होगी, तो यहां से भी करंट आई, तो ये जो वैल्यू होगा ये भी आई होगा, और ये जो वैल्यू होगा ये भी आई ही होगा। ठीक है, तो यहां से करंट आई आ रही है, तो यहां तक करंट आई होगी इस जंक्शन तक। तो यहां से चलो इधर की तरफ I1 जा रही है, कितनी I1, और ऊपर की ओर जा रही है I2, कितनी I2। तो इधर की तरफ I1, तो यहां पर जो करंट होगी वो कितनी होगी, यहां से जंक्शन तक करंट जो है वो एक ही रहेगी। अगर I1 ये है तो ये भी I1 होगा। तो अब यहां पर देखिए ये कितनी है I2, तो जंक्शन टू जंक्शन ये I2 ही रहेगा। तो यहां से जो करंट I2 है, तो यहां भी करंट कितनी होगी I2। मैं आपके लिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ये भी I2 बनेगा। अब मुझे एक बात बताइए ये करंट कितनी होगी। ये मत समझना कि इस आर्म में I1 है तो ये बराबर यहां तक है, जंक्शन टू जंक्शन तक I1 होगी। यहां पर जो करंट है वो I1 प्लस I2 होगी, और वो I ही होगा, क्योंकि यहां से अगर I आ रहा है तो I1 और I2 बन रहा है। तो अब मैं क्वेश्चन क्या देता हूं, ये मैंने न्यूमेरिकल फिगर, ये जो सर्किट है यहां पर मैंने बना दिया आपके सामने। तो आपने क्या निकालना है, आप I2 का वैल्यू निकालिए, यानी कि 10 वोल्ट जो बैटरी है उसके थ्रू कितनी करंट जा रही है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ करंट, यहां पर मैंने आपके लिए इसको सिंपलीफाई किया, आपकी मर्जी, आप करंट की कोई भी डायरेक्शन देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो फाइंड मैंने ऐसे दे दी, तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर आपने ऐसे दिया, हम उल्टा देते हैं, तो देते, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपकी मर्जी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, कितनी करंट निकलेगी थ्रू, किसके थ्रू 10 वोल्ट बैटरी, थ्रू 10 वोल्ट बैटरी। वो फिगर से आपको पता चलेगा वो है I2, यानी कि आपको I2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो I2 का वैल्यू निकालिएगा। तो आपको पता है कि यहां पर I1 और I2 कितने वेरिएबल बन रहे हैं, 3। तो समझ में आया। तो यहां पर जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे सेम जैसे मैंने यहां पर किया है। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये आपको पता है, ये पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये मत देखना कि ये है। ठीक है, तो पहले जंक्शन रूल यहां पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहां पर कितने लूप बन रहे हैं, 2, ये लूप बन रहा है, ये लूप बन रहा है। तो लूप रूल अप्लाई करेंगे, आपकी मर्जी, क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, इधर आपकी मर्जी। तो आपकी मर्जी, आप कैसे चलेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे दिखा दिया, तो ये जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही चलेंगे, तो आपकी मर्जी कैसे चलेंगे, मगर एक लूप में ही। मगर यहां पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब आप इस लूप में जाएंगे तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रजिस्टर के थ्रू, वहां पर करंट I1 आ जाएगी। जब इसके थ्रू वो I1 नहीं आ जाएगा, वो I आ जाएगा, और I आपको पता है वो I1 प्लस I2 है, तो उसको पुट करिएगा, तो आपको 3 इक्वेशन नहीं बल्कि 2 ही इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसको सॉल्व करिएगा, तो कमेंट सेक्शन में I2 का वैल्यू निकालिएगा, फिर मुझे पता चलेगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।